राजनीति में एक आरोप लगता है परिवारवाद का। बॉलीवुड में भी अक्सर नेपोटिज्म के आरोप आम हो चले हैं, लेकिन एक आरोप लगा है राजस्थान की प्रशासनिक सेवा पर। कहा जा रहा है प्रदेश में सिफारिश और रसूख वाले अब अपने रिश्तेदारों को आईएएस बनाकर ऑब्लाइज्ड कर रहे हैं। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो काबिलियत को दरकिनार कर रसूख वाले आईएएस बन रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का मुद्दा ब्यूरोक्रेसी में चर्चा में है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन की प्रक्रिया पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने रोक राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। आपको बता दें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद राजस्थान के तमाम आरएएस अधिकारियों की एक संस्था है, जिसने नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन करने के सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। संस्था का कहना है कि नियमों के मुताबिक सरकार केवल विशेष परिस्थिति में ही नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन की सिफारिश यूपीएससी को भेज सकती है। वहीं जिन नॉन आरएएस अफसर को आईएएस बनाने की सिफारिश सरकार भेज रही है, वो भी असाधारण अधिकारी होना चाहिए। इस पूरे मामले की पड़ताल करने पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पड़ताल में सामने आया कि पिछले कई सालों से सरकार यूपीएससी को सिफारिश भेजकर जिन नॉन सिविल सर्विस के अधिकारियों को आईएएस बना रही है, उनमें कोई भी असाधारण प्रतिभा नजर नहीं आती। इन अधिकारियों में अगर कुछ कॉमन देखने को मिलता है तो ये कि वो सभी रसूख रखते हैं और उनकी पहुंच ऊपर तक है। मतलब साफ है कि सरकार की सिफारिश पर आईएएस बने इन अधिकारियों के पारिवारिक रिश्ते ब्यूरोक्रेसी और सरकार में कहीं न कहीं ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से हैं, जिसकी वजह से अधिकारी आरएएस ऑफिसर नहीं होते हुए भी उनसे पहले आईएएस बन रहे हैं। दरअसल देश में 3 तरीकों से आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। पहले तरीके में यूपीएससी के जरिए सीधे आईएएस में चयन होता है, जिसका कोटा 66.67% है। वहीं दूसरा स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारियों का 33.33% का प्रमोशन का कोटा है। राजस्थान में आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति दी जाती है। वहीं तीसरे तरीके में अगर विशेष परिस्थितियां हों तब अन्य सेवाओं से आउटस्टैंडिंग ऑफिसर का चयन आईएएस में पदोन्नति के लिए किया जाता है, लेकिन उनका कोटा 33.33% का 15% ही हो सकता है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का काडर 313 पदों का है। ऐसे में 33.33% के हिसाब से इसमें कुल 98 पद प्रमोशन से भरे जा सकते हैं। इन पदों पर केवल आरएएस अधिकारियों को ही प्रमोट किया जा सकता है। वहीं विशेष परिस्थितियों में 14 पदों पर नॉन आरएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा सकता है। देखिए, जो नॉन एससीएस है उनका कोई कोटा नहीं है। नियमों में प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार आरएएस के अलावा अन्य राज्य सेवाओं से भी अधिकारी आईएएस के लिए मनोनीत कर सकती है, उनके लिए प्रस्ताव भेज सकती है, लेकिन ऐसा कोई कोटा नहीं है नियमों में। तो इसको अगर कोटे की तरह डील किया जाता तो ये नियमों के विपरीत है। पिछले काफ़ी वर्षों से इसको कोटे की तरह अपन डील कर रहे हैं, जो नियमों के विपरीत होने के कारण ये रिट लगाई गई है। और दूसरा इसका रिट का कारण ये है कि अभी जो आरएएस है उनको आईएएस बनने में लगभग 27 साल लगते हैं राजस्थान में, और अन्य सेवाओं का जो अधिकारी है वो अगर 18-20 साल में आईएएस बन जाता है तो जो हायर मेरिट में आरएएस आया है वो उसका बॉस बन जाता है। तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है। मान लीजिए कोई एक आदमी के कम नंबर आए जिसके कारण वो अकाउंट सेवा में चयनित हुआ, अब आरएएस को तो 27 साल में आईएएस बनेगा और वो बन गया 18 साल में आईएएस, तो वो उसको सीनियरिटी को सुपरसीड कर जाएगा। तो ये एक तरीके से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये रिट हमने लगाई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इस साल हो रही नॉन आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाकर सरकार से पूछा कि आपने 14 पदों को नॉन आरएएस अधिकारियों के लिए रिजर्व कोटा कैसे मान लिया। वहीं सरकार को बुधवार को होने वाली सुनवाई में यह भी बताना था कि राजस्थान में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसकी वजह से सरकार 4 पदों पर नॉन आरएएस अधिकारियों को प्रमोट करना चाहती है। इसको रिजर्व कोटा माने जाने के खिलाफ हमने ये पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि 2018 के अंदर जो देन चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर डीबी गुप्ता, उन्होंने बाकायदा नोटिंग की कि इसको कोटा कब से माना जाने लगा, हाउ इट वाज फिक्स्ड एज ए कोटा फॉर नॉन एससीएस ऑफिसर्स, और उसका कोई जवाब उस पूरी नोट शीट पर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक इस साल भी सरकार ने 4 पदों पर पदोन्नति के लिए 20 नॉन आरएएस अधिकारियों के नामों की सिफारिश यूपीएससी को भेजी है। इन नामों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन 20 अधिकारियों से बीमा सेवा से नरेश गोयल, लेखा सेवा से अमिता शर्मा का नाम शामिल है। अमिता शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और पूर्व आईएएस गोविंद शर्मा की दूसरी बहन है। गोविंद शर्मा की पहली बहन हेम पुष्पा शर्मा 2021 में लेखा सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बन चुकी हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 20 नामों से भी वही आईएएस बनेंगे जिनकी पहचान बड़ी है। यूपीएससी में इंटरव्यू के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और डीओपी सचिव भी मौजूद रहते हैं।